35 मिनट रोज के इंटू 10, 350 मिनट। 350 मिनट रफली 6 घंटे। 6 घंटे नहीं अपने अपनी आप अपनी लाइफ को दे सकते, अपनी लाइफ की उन्नति को आप 6 घंटे नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि अंग्रेजी बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं बोलोगे तो पीछे रह जाओगे, पीछे रह जाओगे तो फिर क्या ही कर लोगे। इसीलिए प्लीज़ गो फॉरवर्ड, do it for every day for 10 days and look at the difference that you're going to create for yourself. All right, so is that a promise? Yes, great, all the best. सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी दर्शकों को अपने चैनल पे वेलकम करता हूं और आप सभी के लिए मेरे दिल से बहुत बहुत प्यार। आज मैं उन सभी लोगों से बात करने वाला हूं जिनके लिए स्पोकन इंग्लिश, स्पीकिंग इन इंग्लिश बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप चाहे जितना भी अपने मातृभाषा को प्यार करते हो, मैं अपनी मातृभाषा पंजाबी को बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पंजाबी में बोलना भी बहुत पसंद है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, दिल से हिंदुस्तानी, और हिंदी मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं हिंदी में टाइपिंग बहुत अच्छे से करने लगा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे हिंदी से प्यार है। हाउएवर, हमको एक बात समझनी पड़ेगी, ये कड़वा सच है कि हम चाहे जितना भी अपनी मातृभाषा से प्यार करें, हम चाहे जितना भी हिंदी भाषा से प्यार करें, पर द नीड ऑफ द आवर, जो अभी की ज़रूरत है वो स्पोकन इंग्लिश की है। इंडिया ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है कि इंडिया बाहरले देशों से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करता है और इस इंटरैक्शन का जो एक मीडियम है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। और इस इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे तरीके से बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त इंडियंस के लिए, और इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है आप और मेरे जैसे लोगों के लिए कि हम इंग्लिश को एक अच्छे तरीके से बोल सके, एक अच्छे लहजे में बोल सके। अब ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी बोलनी आती है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी आता है, उनका शब्दकोश, वोकैबुलरी भी ठीक ठाक है। अच्छा, अब वो लोग निराश ना हो जिन लोगों को ठीक से इंग्लिश बोलने नहीं आती है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक ऐसा अमेजिंग वीडियो लेकर आने वाला हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो आप स्टिक करें, जस्ट डटे रहें इस मेरे चैनल के साथ, और आप देखेंगे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो प्लस ये वीडियो आपके लिए पूरा का पूरा गेम चेंजिंग हो जाएगा। तो आप भी टिके रहें। पर वो लोग जिनको इंग्लिश ठीक ठाक बोलनी आती है पर उनके साथ एक प्रॉब्लम है, उनके साथ मदर टंग इन्फ्लुएंस है। अब ये मदर टंग इन्फ्लुएंस क्या है? देखिए, मदर टंग इन्फ्लुएंस वो है जो आप जब अंग्रेजी में बोलते हैं पर आप जहाँ के रहने वाले हैं, जिस स्टेट के रहने वाले हैं, जिस स्टेट में पले बड़े हैं, उस स्टेट का एक्सेंट, डिक्शन उसमें आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी देखा होगा पंजाबी जो हैं जब इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत उनकी इंग्लिश तो ठीक होती है कभी कभी, पर उसमें पंजाबी एक्सेंट आ जाता है। गुजरातियों के साथ भी ऐसा है, जो लोग बिहार से हैं उनके साथ भी ऐसा है, जो लोग बंगाल से हैं उनके साथ भी ऐसा है, जो लोग खासकर साउथ इंडियंस हैं जो कन्नड़ में बोलते हैं, जो तेलुगु में बोलते हैं, जो तमिल में बोलते हैं, जो मलयालम में बोलते हैं, उन सब के साथ ये एक चीज़ है जो उनकी इंग्लिश में आ जाती है। अब इंग्लिश तो बहुत अच्छी, साउथ इंडियंस इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, उनकी अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखने बैठ जाएंगे आप नहीं निकाल पाएंगे उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। आप उनकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखिए, बहुत बढ़िया होता है। पर क्या होता है कि मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है, राइट? वो मदर टंग इन्फ्लुएंस कभी कभी जब हम फॉरेनर्स से बात कर रहे होते हैं तो फॉरेनर्स को ना वो पसंद नहीं आता और वो थोड़े से पुट ऑफ हो जाते हैं। अब हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब जिन लोगों से बात कर रहे होते हैं हम उनके ही लहजे में बात करें तो हम ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं। अब एक्सेप्टेबल होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाई साहब, इंडिया को वहाँ से बहुत सारा काम आ रहा है। अगर वहाँ से बहुत सारा काम आ रहा है तो हमको उनके अकॉर्डिंगली भी तो ढालना पड़ेगा ना अपने आप को, राइट? अब ये पॉलिटिकली करेक्ट है इनकरेक्ट है ये मैं नहीं जानता, बट मुझे इतना पता है कि इंडिया को इस वक्त वो जो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग गुजर रहे हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए
इंग्लिश अच्छी बोल पाना बहुत ज़रूरी है। ये मदर टंग इन्फ्लुएंस हटाना बहुत ज़रूरी है। ये मदर टंग इन्फ्लुएंस आप तब यूज़ करें, ये मदर टंग आप तब यूज़ करें जब आप या तो पंजाबी में बोल रहे हैं चाहे अपनी ही भाषा में बोल रहे हैं। ये बहुत प्यारी लगती है मुझे, पंजाबी बोलना बहुत अच्छा लगता है। और पंजाबी में मेरा पंजाबी लहजा ना है तो मैं किस बात की पंजाबी। जब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो मेरी इंग्लिश भी तो उसी लहजे में होनी चाहिए ना जिस लहजे में इंग्लिश बोली जाती है। जैसा देश वैसा भेष, राइट। तो अगर आप लोग इस वीडियो में टिके रहते हैं एंड तक, तो मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूं जो जिस ट्रिक से आप 10 दिन में अंग्रेज़ों की तरह, फिरंगी की तरह फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे और उसी लहजे में इंग्लिश बोलेंगे जिस एक्सेंट से वो बोलते हैं। वो एक्सेंट मैं आपको अगले 10 दिन में सिखा दूंगा। और अगर आपको ये सीखनी है तो आपको एंड तक रहना पड़ेगा। और एंड में मैं आपको एक मास्टर ट्रिक दूंगा, एक ऐसी ट्रिक दूंगा, एक ऐसा सीक्रेट देने वाला हूँ एंड में जो कि आपके इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर देगा। तो तैयार हैं फिर आप सब लोग? चलिए, तो अब हम समझते हैं कि ये ट्रिक क्या है। उस ट्रिक को समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप किसी से भी इंटिमिडेट नहीं हो सकते, किसी से घबरा नहीं सकते। आपको अपनी जग हसाई कराने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप चेंज लेकर आते हैं ना अंदर अपने, तो लोगों को लगता है क्या हो रहा है। और वो, क्योंकि वो आपकी तरह चेंज नहीं हो सकते, तो वो आपको पुट डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे। मेरे ऊपर भी हंसी हुई थी जब मैंने ये ट्रिक अप्लाई की थी। मेरे क्लासमेट्स मेरे पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे थे, मेरे घर वाले मेरे पे बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो मेरे पेरेंट्स तो ये सोचते थे कि इसको किसी असाइलम में डाल देते हैं, ये तो पागल हो गया। पर आज जब मैं उस फिरंगी लहजे से बात करता हूँ तो बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वही लोग, वही क्लासमेट्स जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे, वही कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि दीपेंद्र तुम्हारे इंग्लिश बोलने का तरीका बहुत अमेजिंग है। तो जो लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे वही लोग कल आप लोगों को बहुत ज़्यादा, आप लोगों का उत्साह बढ़ाएंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। ठीक है, तो ये नहीं, डरना नहीं है। तो जो नहीं डरने वाला वो टिका रहे। मुझे पता है आप सब लोग बिल्कुल निडर हैं, मेरी तरह निडर हैं, तो लगे रहिए। करना क्या है? सबसे पहले आपको दिन में आधा घंटा कोई भी इंग्लिश सीरियल देखना है। अभी इंग्लिश सीरियल का नेटफ्लिक्स सबके पास है, अमेजॉन प्राइम सबके पास है। अब मेरे को 3 आपको वो सीरीज का नाम बता रहा हूँ जिसमें आपको रोज़ एक एपिसोड देखना है। और आप इसमें आपका एंटरटेनमेंट भी है, तो एंटरटेनमेंट खेलते खेलते सीखे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, ये अमेजॉन प्राइम पे आता है। बिग बैंग थ्योरी ये नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स और बिग बैंग थ्योरी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगा। हॉटस्टार पे आपको हाउ आई मेट योर मदर मिलेगा। हॉटस्टार पे हाउ आई मेट योर मदर मिलेगा। इसका एक एपिसोड रोज देख लीजिए। 30 मिनट का एपिसोड होता है, 20 मिनट का होता है, इनफैक्ट 20 मिनट का एपिसोड होता है। वो 20 मिनट का एपिसोड देखिए और उसमें ये देखिए कि जो कैरेक्टर्स हैं वो इंग्लिश को किस लहजे में बोल रहे हैं, उनका सेंटेंस किस लहजे में बोला जा रहा है। वो अगर सरप्राइज्ड हैं तो वो सेंटेंस को कैसे एंड कर रहे हैं, अगर वो गुस्सा हैं तो वो कैसे एंड कर रहे हैं, अगर वो हर्षो उल्लास में हैं तो वो कैसे एंड कर रहे हैं उस सेंटेंस को। तो आपको हर चीज़ को नोटिस करना है। वो किसी वर्ड को कैसे बोल रहे हैं, उस वर्ड पे कैसा डिक्शन आ रहा है, ये आपको नोटिस करना है हर रोज़ 20 मिनट के लिए। उसके बाद जब वो 20 मिनट ख़त्म हो जाते हैं तो 15 मिनट आपको क्या करना है, आपको शीशे के सामने खड़ा होना है। कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी की बुक ले लीजिए या कोई भी एक न्यूज़पेपर लीजिए। मैं जो न्यूज़पेपर लेता था वो था हिंदू। आप कोई भी ले सकते, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंग्लिश पेपर होना चाहिए ऑफ कोर्स। उस पेपर को आपको शीशे के सामने खड़े होके जिस लहजे में आपने ऑब्जर्व किया है उस सीरियल को, उस लहजे में ही इस पूरे 15 मिनट में आपको बोलना है। ज़ोर ज़ोर से, इतना ज़ोर से कि आपको खुद को अपनी आवाज़ सुनाई दे। मैं किस लहजे में बोलूँ, या अगर मेरे को बोलना है तो मैं किस स्पीड में और किस वॉल्यूम में बोलूँगा। Daily, I get up in the morning at 5 a.m. and after that, I go and brush my teeth. While I am brushing my teeth, I categorically ensure that I brush my teeth
properly on all four corners of my mouth, and then I spit it out. After that, I take a mighty bath and get ready for office. इस इस वॉल्यूम में आपको बोलना है, इस लहजे में आपको बोलना है। जैसा लहजा आपने मेरा देखा, आपको इस लहजे में बोलना है, क्योंकि उसको लहजे को कॉपी करने के बाद आप 15 मिनट तक यही करते रहेंगे। जितना लंबा आप इस चीज़ को चलने देंगे उतना अच्छा है, बट 15 मिनट तो आपको करना ही करना है। 15 मिनट तो मिनिमम है। घर वाले हंसेंगे, घर वाले मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो, उनका काम मजाक उड़ाना है, आपका काम बेहतर होना है, तो आपने बेहतर होना है। अगले 10 दिन के लिए पहले 20 मिनट सीरियल देखा, अगले 15 मिनट आपने उस चीज़ को रिपीट किया। उससे क्या होगा, एक नए तरह की बोलने की शैली आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगी। जैसे वो इम्प्रिंट होगी तो आपकी जो पहले वाली शैली है, जो आपकी मदर टंग इन्फ्लुएंस वाली शैली है, वो रिप्लेस होना शुरू हो जाएगी। तो 10 दिन तो आपको ये करना ही करना है। 20 मिनट मूवी या सीरियल और 15 मिनट एब्सोल्युटली बोलना है। अब मेरा सीक्रेट ट्रिक ये है कि आप चाहे कितने बजे भी करें, चाहे सुबह करें, चाहे शाम को करें, चाहे उठने के बाद करें, चाहे दिन के बीच में करें, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करना रोज़ है। क्योंकि अगर आपने 10 दिन में एक भी दिन छोड़ दिया तो आपको डे 0 से शुरू करना पड़ेगा, आपको डे 1 से शुरू करना पड़ेगा, फिर 10 दिन की साइकिल चलानी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल भी 10 दिन की तो बात है, 35 मिनट रोज के इंटू 10, 350 मिनट, 350 मिनट रफली 6 घंटे। 6 घंटे नहीं आप अपनी लाइफ को दे सकते, अपनी लाइफ की उन्नति को आप 6 घंटे नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि अंग्रेजी बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं बोलोगे तो पीछे रह जाओगे तो फिर क्या ही कर लोगे। इसीलिए प्लीज़ गो फॉरवर्ड, do it for every day for 10 days and look at the difference that you're going to create for yourself. All right, so is that a promise? Yes, great, all the best. आप इस चीज़ को करिए और फिर 10 दिन में आप इम्प्रूवमेंट देखिए। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।